क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के आते हैं। 1 और 2 मार्क्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन आते हैं। चलो इस समय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस की। फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस, हिंदी में इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या होता है? ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको हॉरिजेंटल लाइन बोला जाता है। सेंटर में 0 होता है, इधर एक्स डैश होगा, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट, हॉरिजेंटल लाइन जो आपको दिख रही है इसको ही एक्स एक्सिस कहा जाता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। हिंदी में हम इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा को। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ये वीडियो जो है दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं वाई एक्सिस। हिंदी में इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इस वर्टिकल लाइन को ही वाई एक्सिस कहा जाता है। सेंटर में 0 होगा, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वाई, नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिसको वाई डैश से डिनोट करना है। तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पर भी आप बनाओगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसको हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं। जहाँ पर भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाओगे तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कहने का मतलब है जिस पेपर में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया है तो उस पेपर को हम कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको कार्तीय तल कहते हैं। कहने का मतलब है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जिस तल में बनाया जाता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। तो इसका मतलब है एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में एक्स वाई तल को कार्तीय तल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? 3 बातें मैंने आपको बताई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो अब अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा पॉइंट नंबर 4। कार्टेशियन प्लेन के बाद पॉइंट नंबर जो 4 रहेगा हमारा, यहाँ पर जहाँ पर दोनों एक्सिस कट करते हैं एक दूसरे को उसको ओरिजिन कहते हैं। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो अगले पॉइंट को हम ओरिजिन के बारे में लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग, हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इंटरसेक्टिंग पॉइंट is called intersecting point of both axes is called origin। और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जैसे हमने बनाया तो कार्टेशियन प्लेन के 4 टुकड़े हो गए हैं। चारों टुकड़ों को क्वाड्रेंट कहते हैं। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट बाय ईच अदर, देन कार्टेशियन प्लेन डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स, देन एवरी पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का डेफिनेशन आपने समझ लिया होगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जब आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब आप कहोगे चारों टुकड़े तो अलग अलग नहीं है, लेकिन लाइनों को आप बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप लाइनों को आगे बढ़ाओगे तो चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है 4 इक्वल पार्ट को ही हम क्वाड्रेंट कहते हैं। कार्तीय तल के 4 बराबर भागों को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है हिंदी में। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? 4 इक्वल
4 equal part is called क्वाड्रेंट। 4 बराबर भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर के। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव में नंबर्स लिखने हैं, इधर पॉजिटिव होंगे, इधर नंबर नेगेटिव में होंगे। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट की। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैसी मिलेगी? एक्स की वैल्यू भी प्लस में मिलेगी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी प्लस में मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी, माइनस प्लस साइन याद रखना। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में बना है तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगी, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अगर आपका जो पॉइंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है, एक्स की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, वाई की वैल्यू में आपको नेगेटिव मिलेगी। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 को अंडरस्टैंड करते हैं, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले कोऑर्डिनेट को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू को ही कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसकी फॉर्म है, ब्रैकेट बना हुआ होगा, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो एक्स को शो करेगी और सेकंड वैल्यू जो होगी वो वाई को शो करेगी। और एक्स को हम एब्सिस्सा भी कहते हैं। कभी भी अगर आपसे कहे एब्सिस्सा क्या होता है तो वैल्यू ऑफ एक्स है, हिंदी में इसको भुज कहते हैं। वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में इसको कोटि कहते हैं। याद रखना, वैल्यू ऑफ वाई का मतलब पूरे को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। यानी ब्रैकेट के अंदर हमें जो एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू देगा वो एक कोऑर्डिनेट को शो करेगा। कोऑर्डिनेट हमेशा एक पॉइंट को शो करता है। यानी अगर आपसे कोई कहे कोऑर्डिनेट से क्या बनता है तो एक पॉइंट बनता है। कहाँ पर बनता है? तो कार्टेशियन प्लेन में बनता है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कहे कोऑर्डिनेट राइट करो तो वहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू के बारे में बताना है कि वहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू को एब्सिस्सा, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है। अगर मैं आपसे करूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है 4,6। अब मैं बात करूँ, ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। देखो 4 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा वो आपका कहाँ बनने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होती है। एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 4,6 वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपके कहाँ पर स्थित होने वाला? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी प्लस प्लस कहाँ बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और माइनस प्लस वाला सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और दोनों नंबर अगर माइनस में आए, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में बनेंगे। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर एक्स पॉजिटिव है और प्लस माइनस आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। बोर्ड एग्जाम में इनके ऊपर पूछ सकते हैं कि आपको एक पॉइंट देगा, बताएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है। -2,3 आपको बताना कौन से क्वाड्रेंट में ये बनेगा। आपको पता है -2,3 ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बीच में 0 इधर है, 1 ये 2। आपको इसकी कोऑर्डिनेट की पोजीशन बतानी है। ऊपर पॉजिटिव नंबर, नीचे नेगेटिव के नंबर्स होते हैं। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट हमेशा एक पॉइंट को बताता है। हमेशा आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेट से हमेशा एक पॉइंट बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये जो पॉइंट बना है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा और बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। जैसे 4,6 दोनों नंबर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। -3,6 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है -4 -6 दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। चौथे में 5,-6 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अब मैं अगर बात करूँ 0,6, यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट बनेगा वो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा, क्योंकि एक्स 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ड्रॉ बनाऊँ
तो यहाँ पर 6 यहाँ आएगा। तो कहने का मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। जब भी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमें पता है तो ये वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा यहाँ पर 7,0। अब देखो यहाँ पर y 0 है और x की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब ये x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है। 0,0 कहाँ बनेगा? ये ओरिजिन पर बनेगा। 0,0 ओरिजिन पर बनेगा। ये है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट के बारे में समझेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन और बनते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट जिसको निर्देशांक कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब जिसको निर्देशांक कहते हैं। आपको बताना है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट को अब हम समझेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है। चलो हम इसको एक ड्रॉ के साथ भी समझ सकते हैं। ये मैंने एक लाइन बनाई, हॉरिजेंटल लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सारी वैल्यूज जो है एक्स की शो करती है। एक्स की वैल्यू 3, 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ है वो सभी वैल्यूज़ एक्स की है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी इनफाइनेट है, इस वजह से एक्स की जगह एक्स ही राइट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब मैं कहूँ इस लाइन पर वाई की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है वाई वाली जो लाइन है वाई एक्सिस वो 0 से निकलती है, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू इस लाइन पर 0 है। तो ये जो बने हैं x,0 ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो x,0 यहाँ पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। इसी तरीके से ये वाई एक्सिस बना रहा हूँ, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट राइट करने हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ अब यहाँ पर कि वाई की एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, यानी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू का क्या होती है, वो 0 से निकलती है। तो एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और वाई पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो वाई की जगह वाई ही राइट करना है। ये है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0,y। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ये कहलाते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में और किसी भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वर्ड आ रहा तो x,0 कोऑर्डिनेट लेना, वाई एक्सिस आए तो 0,y लेना है, ओरिजिन आए तो 0,0 यूज़ हमें करना है। अब हम एक और क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले की बात करेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है। हिंदी में इसको कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको क्या करना है। ये वाई एक्सिस बनाया मैंने, ये एक्सिस बनाया, ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब आपको क्या करना है, समझ लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो मैं इसको इसके फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ x1 y1 है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ के पेपर में आप भी बना के देख सकते हो। फिर मैंने क्या किया, एक और पॉइंट लिया, इसको मैं बी से डिनोट करता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 से लेट करता हूँ। अब मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहा है और दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एक सीधा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कहने का मतलब एक लाइन बनती है, इस लाइन की अगर आपको लेंथ निकालनी है या किसी भी शेप की साइड फाइंड करनी है और आपको दोनों कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर आपको पता है, तो अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है। ये है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.1 में जितने भी क्वेश्चंस है
वो सभी इस फॉर्मूले के ऊपर ही बने हुए हैं। चलो एक प्रैक्टिकल आप वो करके देख लेना भले। अगर आपका पेपर लेना, वहाँ पर आपको नंबर शो करने हैं। एक एक्स एक्सिस के ऊपर 6 तक शो कर लेना, वाई एक्सिस पर 8 तक शो कर लेना। मैंने 6 पर एक पॉइंट बनाया है, एक पॉइंट 8 पर बनाया है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, और इस पॉइंट पर x 0 है, y की वैल्यू 8 है। ये शो करना, फिर इन दो पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है, और फिर स्केल से मेज़र करके आप देखना कितने यूनिट आता है। उतना ही आएगा जितना इस फॉर्मूले से आएगा। अब मैं x1 y1 किसी को भी मान लेता हूँ। इस फॉर्मूले से मैं इसकी लेंथ निकाल के बताऊँगा, अब स्केल से मेज़र करके देख लेना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेता हूँ और इस कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 मान लेता हूँ। आप x1 y1 किसी को भी मान सकते हो। अब ये वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। अंडर रूट x2 की जगह क्या है 6, माइनस x1 की जगह क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 8, 0 माइनस y2 क्या है 8 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 क्या होगा 6, 0 माइनस 8 क्या होगा माइनस का 8 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पर 64 बनेगा, माइनस 8 है तो प्लस में ही आंसर आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है। कहने का मतलब जब भी आप इसको स्केल से मेज़र करके आप देखेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर आप क्या आएगी। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी दो पॉइंट दिए हुए दो पॉइंट के बीच का जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हेल्प से हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी 10 सेंटीमीटर ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप चाहो तो स्केल से मेज़र करके देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला।